ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहोणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चेद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य निते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिए। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही चिन्ह धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन होवे सारिए। ताते जिन धर्म को न छिन होवे सारिए। शाश्वत पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व हमारे चल रहे हैं। आज छठवां दिन है उत्तम संयम। क्या है ये उत्तम संयम? वास्तव में संयम दो प्रकार का कहा गया है शास्त्रों में, निश्चय उत्तम संयम और व्यवहार उत्तम संयम। व्यवहार उत्तम संयम भी दो प्रकार का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग, विषयों का त्याग या उसमें सीमा बांध लेना, ये संयम है। ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ना, सीमा बांध लेना, त्याग करना। और प्राणी संयम षटकाय के जीवों की रक्षा, 5 स्थावर और 1 त्रस, इस प्रकार से षटकाय के जीव होते हैं। इन षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव यथाशक्ति 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग और यथाशक्ति षटकाय के जीवों की रक्षा का त्याग, वो व्यवहार उत्तम संयम है। और निश्चय उत्तम संयम क्या है कि अपनी सीमा में रहना, इसका नाम निश्चय से उत्तम संयम है। जैसे घर होते हैं ना, अपने घर में रहते हैं हम, लेकिन पड़ोसी के घर में ज़्यादा ताक झाक नहीं करना, पड़ोसी के घर पर अपना कब्जा नहीं करना, है ना। अगर आप पड़ोसियों के ऊपर कब्जा करने लगे, दूसरों के घर में अपनी चलाने लगे, तो लोग क्या कहेंगे? भाई साहब, हमारा मामला है, अपनी सीमा में रहो। होता है ना, जब हम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अपनी सीमा में रहो। ऐसे ही अनादिकाल से ये जीव पर द्रव्यों में ममत्व करता है, एकत्व बुद्धि करता है। तब कोई आकर के कहता है कि भाई साहब, गुरुदेव गुरु कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि भैया अपनी सीमा में रहो, ये ज्ञानादि अनंत गुण ये मेरी सीमा है, समझ में आया? और शरीर और भोगों में एकत्व बुद्धि करना, ये मिथ्यात्व है। निश्चय से उत्तम संयम क्या? अपनी सीमा में रहना, पर द्रव्यों में, पर भावों में अपनत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना, एकत्व नहीं करना, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं करना, समझ में आया? और अपने आत्म स्वभाव में अपनी सीमा में रहना, जैसे अनंत सिद्ध रहते हैं, अपनी सीमा में सदा रहते हैं, ऐसे ही हमें भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। जो जीव परद्रव्य और परभावों में अपनत्व नहीं करता, एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, कर्तत्व नहीं करता, भोक्तत्व नहीं करता, अपनी सीमा में रहता है, वास्तव में उसको ही निश्चय से उत्तम संयम धर्म का धारी कहा गया है। उत्तम संयम धर्म, समझ में आया? अभी देखो, आज हमें चर्चा करनी है अन्यत्व भावना की। कल एकत्व भावना की चर्चा की थी। एकत्व में स्व से एकत्व होता है और अन्यत्व में पर से अन्यत्व होता है। समय सार में भी गाथा है ना, एयत व्यत, 5वीं गाथा है, तम एयत विहत्तम, स्व से एकत्व और पर से विभक्त। स्व से एकत्व ये एकत्व भावना है और पर से विभक्त होना ये अन्यत्व भावना है। इतना ही अंतर है बस, अस्ति और नास्ति का अंतर है और कुछ नहीं। अन्यत्व एकत्व भावना में चिंतन किया था हमने कि इस समस्त संसार में सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में रहती है और अपने अपने स्वरूप में रहने के कारण ही सुंदर है। यदि एक दूसरे में
मिलावट हो जाती है तो वस्तु सुंदर नहीं रहती। समझ में आया कि नहीं? वस्तु का यथार्थ स्वरूप खत्म हो जाता है, वो उसका वैभाविक परिणमन कहलाता है। पुद्गल का भी स्कंद रूप जो परिणमन होता है ना, वो उसका वैभाविक परिणमन कहा। केवल जीव का ही विभाव परिणमन थोड़ी ना है, पुद्गल का भी विभाव परिणमन होता है। पुद्गल की स्कंद जो पर्याय है उसको पुद्गल का वैभाविक परिणमन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अन्यत्व भावना क्या है कि मुझे छोड़ के समस्त संसार अन्य है, उसमें अन्यपना देखना, अन्यपने का चिंतन करना, इसका नाम अन्यत्व भावना है। संसार, शरीर और भोगों में अन्यपने का चिंतन करना और संसार, शरीर और भोगों के प्रति जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, इसको भी अन्य जानकर इसके साथ भी जीव का अन्यत्व का चिंतन करना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ऐसा चिंतन करना, इसका नाम क्या है? अन्यत्व भावना है। ये अन्यत्व भावना है। समझ में आया? देखो भूधरदास जी क्या कहते हैं अन्यत्व भावना के विषय में, हम पढ़ते हैं और पढ़ के चर्चा करते हैं। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय। जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ ये देह अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, तहाँ अपना कौन हो सकता है? वहाँ संसार में कौन अपना हो सकता है? बताओ मूल जी। हमें लगता है स्त्री हमारे अनुसार चले, हमें लगता है पुत्र हमारे अनुसार चले, हमें लगता है मित्र हमारे अनुसार चले। क्यों चलेगा? आपका ये शरीर आपके अनुसार नहीं चलता। समझ में आया? कभी चला है? बताओ कौन चाहता है मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं? हो जाते हैं कि नहीं होते? बताओ, चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये फुंसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं गर्मी से। हम यही सोचते रहते हैं गर्मी के कारण हो रहे, आयुर्वेदिक दवा लिया, ये कर ले वो कर ले। क्या है? हाँ? कहने का अर्थ ये है, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोई। अपना मतलब पता है क्या? अपना मतलब जिस पर आपका वश चल सके वो अपना होगा, जिस पर आपका वश नहीं चलता वो अपना नहीं। मेरा वश केवल मुझ पर चलता है, ज्ञानादि अनंत गुणों में मेरा वश है ना। अब उसमें भी मेरा वश मालूम है क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ज्ञानादि अनंत गुण स्वयं मैं हूँ। कभी भी इससे अपने आप को विभक्त मत समझना। स्व से एकत्व और पर से विभक्त। ये ज्ञानादि अनंत गुणों का परिणमन स्वयं में सहज अपनी योग्यता से होता है, लेकिन ये मैं हूँ, इसलिए कहा मुझ पे मेरा वश है। समझ में? अगर आप सोचो नहीं ज्ञानादि अनंत गुणों का परिणमन भी उसका करता मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ज्ञानादि गुणों से भिन्न मानता हूँ। अब करता मैं नहीं हूँ का अर्थ है बुद्धिपूर्वक मैं करता नहीं हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर सकता। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य की परिभाषा है ना, यह परिणमति सा करता। चूंकि मैं उस रूप परिणमित होता हूँ, इसलिए मैं ही करता कहने में आता हूँ। कर्ता की परिभाषा समझो। कर्ता की परिभाषा सारा जगत क्या मानता है? कुछ करे, प्लानिंग करे और योजना बना करके कोई काम करना, पुरुषार्थ मेहनत करे, उसको कर्ता कहता है। ऐसा नहीं। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं 51 नंबर का कलश है शायद समय सारात्म ख्याति का, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्मः। समझ में? जो परिणमित होता है वो करता है। आप राग रूप परिणमित होते हो, इसलिए राग उस समय राग भाव के कर्ता कहे जाते हो, और जब आप वीतराग रूप परिणमित होते हो उस समय वीतराग भाव के कर्ता कहे जाते हो। बताओ। आज प्रवचन सार की 8वीं गाथा मैंने आज पढ़ी। प्रवचन सार की 8वीं गाथा में लिखा, जो जीव जिस समय जिस भाव रूप परिणमित होता है वो उस समय उसमय होता है। जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस समय उसमय होता है। तो जब आप पर रूप परिणमित होते हो तो पर समय है, और स्वरूप परिणमित होते हो तो उसको स्व समय कहा। जब आप बाह्य क्रियादि रूप परिणमित हो रहे हो या फिर आप रागादि रूप परिणमित होते हैं तो पर समय, उस समय पर समय कहा। और जब स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र में परिणमित होते हैं तो स्व समय कहा। स्व समय पर समय की भी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भी स्व समय कहा और मिथ्या दृष्टि को पर समय कहा।
एक अपेक्षा से सविकल्प दशा को पर समय कहा और निर्विकल्प दशा को स्वसमय कहा, ये भी अपेक्षा है। समझ में आया कि नहीं आया? गुणस्थान क्रम में नियम सार की गाथा में ऐसा है, उसमें क्या लिखा कि 156 है शायद गाथा नंबर, उसमें क्या लिखा, गुणस्थान क्रम के हिसाब से जब जीव जितने अंश में जीव रागादि रूप परिणमित हो रहा है उतने अंश में पर समय है, और जितने अंश में शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो रहा है उतने अंश में स्वसमय है। ऐसी अपेक्षाएं हैं, विवक्षाएं। समझ में आया कि नहीं आया? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रकट। ये घर और संपत्ति तो प्रकट रूप में पर दिखाई देते हैं, ये तो पर ही है, दिखाई देते हैं, अलग है, मुझसे अलग है। देह तो एक जैसी लगती है ना, जन्म से ही ये साथ में होती है और मरण तक साथ रहती है, तो ऐसा लगता है ये ही मैं हूँ। लेकिन घर संपत्ति वगैरह, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब तो प्रकट रूप में पर दिखाई देते हैं, इसलिए लिखा घर संपत्ति पर प्रगटिए। पर है परिजन लोय, और पर है परिजन माने समस्त परिवारजन, मित्रजन सब आ गए इसमें। लोय माने लोक में, लोक में समस्त परिवारजन इत्यादि क्या है, पर है, ये मैं नहीं। समझ में आया? अब देखो इसी विषय में युगल जी बाबूजी ने क्या लिखा, इसी को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे लिख दिया पर हैं, अब युगल जी बाबूजी क्या कह रहे हैं देखो। मेरे न हुए ये मैन से अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। मेरे ना हुए ये सब पर हैं, ये मेरे नहीं हुए, और मैं इनसे अति भिन्न, अति भिन्न मतलब समझे, किसी भी अपेक्षा से एक में एक नहीं है, अति भिन्न, दूर दूर तक संबंध नहीं है हमारा, ऐसा अति भिन्न। अखंड निराला हूँ, ये अखंड भी बहुत जरूरी है। मैं एक अखंड हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूँ। शक्कर में से ना तो सफ़ेदी अलग हो सकती है ना मिठास अलग हो सकती है, उसके गुण हैं, गुण हैं उसके। ऐसे ही ज्ञान अलग नहीं हो सकता, दर्शन अलग नहीं हो सकता, चारित्र अलग नहीं हो सकता। मैं ऐसा अखंड आत्म तत्व हूँ। बोलो, कोई सोचे कि नहीं शरीर और पुद्गल जो है, शरीर और आत्मा जो है वो एक तो होते हैं, एक तो होते हैं, बाद में अलग अलग कर दिया जाता है, बाद में अलग अलग कर दिया जाता है, इसलिए दो हो जाते हैं। कि नहीं, यहाँ पे आत्मा एक अखंड अलग है, शरीर एक अखंड अलग है, पुद्गल एक अखंड अलग है, दो अखंड द्रव्य खाली मिली जुली अवस्था में है, समझ में आया? लेकिन वास्तव में तो अलग अलग ही है, भिन्न भिन्न ही है, एक नहीं। ऐसा है वस्तु का सब। ऐसा अखंड हूँ, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए। ये स्वाभाविक रूप से ऐसा है भैया, वस्तु स्वरूप ऐसा है। निज में पर से अन्यत्व लिए, अनादि अनंत निज में पर से अन्यत्व संबंध है ये मेरा। एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, संबंध है मेरा, स्व का और पर का अन्यत्व संबंध अनादि अनंत है। मैं अन्यत्व संबंध है, स्व से एकत्व, पर से अन्यत्व का अनादि अनंत संबंध है। और ये संबंध कहाँ स्थापित होता है पता है? छहों द्रव्यों में स्थापित होता है। छहों द्रव्यों में स्व से एकत्व और पर से अन्यत्व का अनादि अनंत संबंध है। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। वास्तव में सच कहें, सांसारिक दशा में माना कि कषाय भाव है, मोराग द्वेष रूपी भाव है, तो पर पदार्थों को अपना मानना, उस रूप में दुख उठाना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज तक इस जीव ने पर द्रव्यों को ग्रहण नहीं किया, पर भावों को ग्रहण नहीं किया, कर ही नहीं सकता। आप जानते हुए भी आप आनंद किसका ले रहे हो बताओ? अभी किसका आनंद आता होगा रजू भाई? आपको क्या लगता है अभी आप किसका आनंद लेते हो? खाने पीने का आनंद लेते हैं हम लोग, सिद्ध भगवान तो ज्ञान का आनंद लेते हैं, उनके स्वभाव का आनंद लेते हैं। हम किसका आनंद लेते हैं भाई? हम भी अपने ज्ञान स्वभाव का ही आनंद ले रहे हैं, हम भी अपने सुख गुण का ही आनंद ले रहे हैं। बस मान्यता मिथ्या है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको मोबाइल में से आनंद आ सकता है? उसमें आनंद नाम का गुण ही नहीं है। बोलो, रसगुल्ले में आनंद नाम का गुण नहीं है, कहाँ से आएगा? वो करते हुए भी आनंद तो आत्म तत्व का ही आता है, बस मैंने स्वीकार नहीं किया आज तक उस बात को, पंडित टोडरमल जी के कुत्ते की तरह।
कौन सा वाला कुत्ता? 3 है ना, 3 में से हड्डी वाला कुत्ता। हड्डी चबाते हुए कुत्ते को लगता है हड्डी में से खून आ रहा है, लेकिन खून उसके जबड़े में से आता है। ऐसे ही पर द्रव्यों में खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, मोबाइल चलाते समय, टीवी देखते समय, घूमते फिरते समय आनंद तो आत्मा का ही आता है, जानने का ही आता है, लेकिन हमें लगता है पर द्रव्यों में से आनंद आ रहा है। ये मिथ्यात्व है, ये अन्यत्व संबंध, निज में पर से अन्यत्व। ये निज समरस पीने वाला हूँ मैं, तो अनादि अनंत निज का ही आनंद लेने वाला हूँ, निज समता रूपी रस पीने वाला हूँ। ये साम्य भाव ये मेरा स्वभाव है, वास्तव में अनादि अनंत स्वभाव है। मैं तो समता रूपी स्वभाव वाला ही हूँ। बस अपने इस स्वभाव को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। कई बार ऐसा लगता है हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी ना, किसने दिलाई थी? क्या नाम था उनका? जाम्बवन। हाँ, रीच जाम्बवन। उन्होंने याद दिलाई थी हनुमान जी को शक्तियाँ, है ना, हिंदू रामायण में। ऐसे ही प्रत्येक आत्म तत्व को, संसारी जीवों को दिगंबर मुनिराज याद दिलाते हैं कि अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो, क्यों पर में भोगों के भिखारी बने बैठे हो? अनंत शक्तियों का वैभव तुम्हारे पास है। एक बार अपनी ओर झांक कर तो देखो तो सही, एक बार अपने स्वरूप को तो देखो, आनंद तो करो। ना आनंद नाम का गुण मैं ही हूँ, मैं ही आनंद का समुद्र हूँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। अब देखो दौलत राम जी क्या कहते हैं इस विषय में। दौलत राम जी की बात सुनते हैं। जल पै ज्यों जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। जल पै ज्यों जिए तन मेला। जल पै माने होता है दूध। जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, ऐसे ही जिए और तन, जिए माने जीव, तन माने शरीर। जीव और शरीर एक जैसे दिखाई देते हैं, मिले हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में मिले हुए हैं नहीं, मिले हुए दिखाई देते हैं। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल पै ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न, फिर भी भिन्न भिन्न है। मिले हुए दिखाई देते हैं, फिर भी भिन्न भिन्न नहीं भेला। इकट्ठे नहीं है, एक नहीं है। भेला माने इकट्ठे होना, एक नहीं है। मतलब क्या है यहाँ? मेला तो आप जानते हैं मेला क्या होता है। लगते मेरे नई दुनिया का मेला लगता है, पत्रिका का मेला लगता है आजकल। हमारे यहाँ जून में मेला लगता है, श्योपुर में, ग्वालियर में जनवरी में लगता है ना। मेला तो आप जानते हैं। मेले में कई प्रकार के लोग आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेला कहते हैं। बहुत सारी भीड़ को एक मिला करके क्या कह देते हैं? मेला। मेला इसका नाम है। ऐसे ही आत्मा और चेतन, आत्मा और शरीर, है ना, चेतन और जड़ एक साथ जब एक स्थान पर रहते हैं तो उसको कहते हैं मेला। मिल करके रहना, है ना। 2 भाई घर में रहते हैं तो क्या कहते हैं? मेले रहते हैं, है ना। मेले माने मिल करके रहना, भाषा है एक प्रकार की। मिल करके रहना, वो तो मेड़ा ही रहते हैं, मेड़ा ही है ना, मिल करके रहना। एक परिवार जब मिल करके रहता है तो उसे कहते हैं मेला, उसका नाम है मेला। तो एक साथ रहने का नाम मेला है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है कि नहीं? वहाँ पे बताओ। एक साथ रहने के बाद भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है। ऐसे ही दूध और पानी मेला होता है, इसका मिलन है, एक साथ मिले हुए। आपको क्या लगता है? दूध वाला दूध में पानी मिलाता है? भाई साहब, जब गाय और भैंस से दूध निकलता है ना, तो वो पानी मिश्रित ही निकलता है, उसमें पानी होता है। दूध वाला मिलाता है वो एक्स्ट्रा मिलाता है, वो ऑलरेडी पानी मिला हुआ ही आता है दूध। कभी प्योर दूध निकलता ही नहीं है। हमें लगता है प्योर दूध, वो प्योर होता ही नहीं है। शास्त्र के अनुसार, अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार, यदि गाय या भैंस का, किसी का भी प्योर दूध निकाल करके आप एक कटोरे में रख करके आप छत पे रख दो, वहाँ पे हंस वंस हो, तो हंस आ करके उसमें से दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। अभी पानी मिलाया नहीं है आपने, प्योर दूध है गाय का, भैंस का, जिसका भी निकाला है। हंस आएगा, उसमें से दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। भेद विज्ञान की शक्ति है उसकी, दूध पानी की, है ना। ऐसे ही चेतन और शरीर, चेतन और जड़, ये अनादि से एक क्षेत्राव का संबंध है इनका। मिले जुले रहते हैं दूध और पानी की तरह।
लेकिन वास्तव में अनादि अनंत भिन्न भिन्न ही हैं। बाद में अलग होते हैं ऐसा नहीं, पहले ही अलग थे। भैया एक बात ध्यान रखना, जो पहले से भिन्न हो वो ही बाद में भिन्न हो सकते हैं, जो पहले से एक हैं वो दो हो सकते नहीं, कभी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल बोलो अमूल जी, ऐसा क्या करें कि शक्कर में से मिठास अलग हो जाए, नमक में से खारापन अलग हो जाए, बोलो क्या करें? ये अनादि अनंत एक ही है, अलग नहीं कर सकते इनको। जो पहले से अलग होता है उसको अलग किया जा सकता है। आटा और नमक जब मिला लिया जाए तो उसमें से अलग करने की विधि हो भाई साहब। आटा नमक एक बार मिलने के बाद भी नमक और आटे अलग अलग कर सकते हैं। हमें लगता है एक है, एक नहीं, स्वभाव अलग अलग है। बोलो एक ही सब्जी में नमक मिर्ची वगैरह डाल देते हो तो क्या लगता है आपको सब एक हो गया? नहीं, सब्जी खाते समय नमक अपना काम करता है, मिर्ची अपना काम करती है, हल्दी अपना काम करती है, जीरा अपना काम करता है, राई अपना 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 काम करते हैं। वो एक दूसरे के काम को नहीं करते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये है वस्तु स्वरूप। समझ में आया? इसलिए लिखा पे भिन्न भिन्न, जो जल पय ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन दामा। तो ये तो प्रगट रूप में ही जुदे हैं। कौन? धन और धामा। धाम माने आवास स्थल, आपका घर पर, घर मकान, धाम है ना। धन धामा क्यों है एक मिली सुत रामा। सुत माने पुत्र, रामा माने स्त्री। ये तो प्रगट रूप में भिन्न है, धन भी भिन्न है और धाम भी भिन्न है, घर भी भिन्न है। और क्यों है एक मिली, कहाँ एक मिल पाते हैं बताओ? कौन? सुत और रामा, सुत और स्त्री। स्त्री पुत्र मकान दुकान कुछ भी एक हो पाते नहीं, तो प्रगट रूप में जुते हैं। समझ में आ गया? कैसे एक हो जाएंगे बताओ? कहाँ एक मिले हुए हैं? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अन्यत्व है, पर से अन्यत्व। पर से अन्यत्व ऐसे करना है। देखो मंगत राय जी क्या लिख रहे हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ तोड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन हृदय अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि तन ते बिछड़े जो पै रूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना। क्या लिखा? मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके। बताओ, आपने वो उदाहरण तो सुना ही है मृग तृष्णा का, कि तेज धूप पड़ती है सड़क पे। आपने देखा होगा बस वगैरह में सफ़र करते हैं तो जब सड़क पे तेज धूप पड़ती है तो दूर से पानी जैसा लगता है, पानी जैसा। हिरण को भी ऐसा लगता है। रेगिस्तान में तेज सड़क में दौड़ता हुआ हिरण दूर से देखता है वहाँ पानी है और प्यास बुझाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ तो पानी होता नहीं है। थोड़ा और आगे देखता है वहाँ पानी दिखाई देता है, फिर दौड़ता है, फिर प्यास बुझाने जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता, फिर देखता है आगे पानी दिखाई देता है लेकिन वहाँ तो पानी होता नहीं, बेचारा दौड़ धूप करके मर जाता है। ऐसे ही मोह के कारण इस जीव को कभी यहाँ सुख नज़र आता है, कभी यहाँ सुख नज़र आता है, कभी वहाँ सुख नज़र आता है, दौड़ धूप करता रहता है सुख की खोज में, लेकिन वहाँ तो सुख होता ही नहीं। जहाँ सुख होता है वहाँ देखता नहीं है, और जहाँ सुख का नाम और निशान नहीं है वहाँ सुख की खोज करता फिरता है, भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। उसका भव खत्म हो जाता है, फिर दूसरे भव में वही करता है, फिर तीसरे भव में वही करता है, और 4 गति 84 लाख योनियों में रोता रहता है, बस दुखी रहता है। मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके। मोह रूप है मृग तृष्णा, मोह की तरह, मोह के कारण से जीव ऐसा करता है, ज्ञान के कारण से। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, थक जाता है फिर दौड़ता है, फिर थक जाता है फिर दौड़ता है।
इसे लगता है सुख मिलेगा, हार नहीं मानता। लेकिन आचार्य देव कहते हैं एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है, एक बार को हिरण को पानी मिल सकता है, लेकिन तुझे संसार में सुख नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा उदाहरण है इसके लिए तीर्थंकर के जीव। वैराग्य भावना में कितनी प्यारी लाइनें लिखी हैं। वैराग्य भावना में लिखी है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुराग। अगर संसार में इंद्रिय विषयों में सुख होता तो क्यों तीर्थंकर के जीव छोड़ के जाते। उनसे ज़्यादा पुण्यशाली समस्त संसार में तीनों लोकों में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता तीनों लोकों में तीर्थंकर के जीव से ज़्यादा पुण्यशाली जीव। अरे बड़े बड़े इंद्र उनकी सेवा करते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। मुनिराज बनने के बाद नहीं, गृहस्थ अवस्था में उनके गर्भ में आने के पहले तो उनकी तैयारियां शुरू हो जाती है जोरों शोरों की। क्या समझ रहे हो, बोलो। उसके बाद भी इतना राज वैभव सब कुछ, इतना धन, इतनी यश, इतनी सेवा, इंद्र जैसे लोग जिसकी सेवा कर रहे हो, सब कुछ छोड़ करके वो वन में चले जाते हैं। बताओ, संयम सो अनुरागे, संयम धारण करके। क्यों करते हैं ऐसा? हम ज़्यादा समझदार हैं थोड़े से। हमें लगता है पढ़ाई लिखाई में सुख है, हमें लगता है नौकरी में सुख है, हमें लगता है व्यापार में सुख है, हमें लगता है संसार की व्यवस्थाएं हम संभाल सकते हैं। मतलब हम तीर्थंकर के जीव से ज़्यादा समझदार हैं थोड़े से। कहाँ सुख ढूंढ रहे हो आप? है ही नहीं। संयम सो अनुराग, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम धारण करना चाहिए। व्यवहार संयम, निश्चय संयम दोनों बता दिया मैंने। संयम धारण करना चाहिए, यथाशक्ति संयम धारण करो। वास्तव में तो निश्चय संयम के साथ ही व्यवहार संयम होता है, किंतु निश्चय संयम हो तब हो, यथाशक्ति जीवन में आपको व्यवहार संयम भी धारण करना ही चाहिए। भले वो व्यवहार संयम भी नाम नहीं पाता, किंतु फिर भी लोक रीति के अनुसार, या कह सकते हैं एक जैन कहलाने के अनुसार, जीवन में जो संयम होना चाहिए उसे अपनाना चाहिए। भूमिका के अनुसार संयम होता है। यदि आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम इतना संयम तो आपके जीवन में होना चाहिए कि आप अभक्ष्य भक्षण ना करो, अनंत जीवों का घात जिसमें होता है ऐसे कंदमूल का सेवन ना करो, त्रस जीवों का घात जिसमें होता है, संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का घात जिसमें होता है, ऐसा रात्रि भोजन मत करो, छना हुआ जल पियो, हाँ, लाइट पंखे आवश्यकता के अनुसार चलाओ, आवश्यकता के अनुसार। इसका नाम संयम है, इसको भी संयम कह सकते हैं। हमारी आपकी अपेक्षा से संयम कहा जा सकता है। मुनिराजों के संयम की बात अलग है, वो बहुत उत्कृष्ट लेवल का संयम है। हम अपनी बात भी तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन तो आ सकता है ना। आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं उपयोग करो। ऐसा ना हो कि भैया घर में पहनने को कपड़े नहीं है, रखने को अलमारी में जगह नहीं है, हाँ, ऐसा होता है। ऐसा भी ना हो, आवश्यकता के अनुसार खरीदो। अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो दे दो किसी को, मत खरीदो ज़्यादा। लिमिट में रहो, है ना। लिमिट में रहो माने सीमित में रहो, सीमा में रहो, है ना। मूल बात तो ये है कि सीमा में रहो। इसका नाम संयम है। अनुशासन, अनुशासन संयम का ही दूसरा रूप है एक तरह से देखा जाए तो। संयम बहुत जरूरी है जीवन में। समझ में आया? जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता कौन? हिरण। वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। ये कौन है? कि चेतन। मैं जैसे हिरण मृग तृष्णा जल नहीं पाता, प्राण गवाता है, भटक भटक के मरता है, ऐसे ही अनादिकाल से ये चेतन, ये आत्मा, ये जीव पराई वस्तु को अपना मानता है, भेद नहीं करता। भेद विज्ञान, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं। वास्तव में सम्यक दर्शन इसी का नाम है, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं। जहाँ अच्छे बुरे की मान्यता आ जाती है, अच्छा है ये बुरा है, वहाँ राग द्वेष खड़े होते हैं, वहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, ऐसे ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तो कितनी बढ़िया बात कही।
तू चेतन रु दे। ये एक छोटी सी बात है, ये उदाहरण दे रहे हैं भाई, इतना तो समझ लो, थोड़ा बुद्धि तो लगाओ। ये जान नहीं सकता, देख नहीं सकता। जब किसी भी जीव का मरण होता है तब इसको अग्नि संस्कार देते हैं, ये कुछ काम का नहीं रहता। समझो ना कि ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्या कहना चाहते हैं? इतना तो दिमाग लगाओ, ये जड़ है, तू ज्ञानी है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू चेतन है, तू अनंत गुणों का स्वामी है। मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पे अरूपानी। मिले अनादि से मिले हुए, लेकिन यतन करके, पुरुषार्थ करके भिन्न भिन्न किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी को भी यतन करके हंस भिन्न भिन्न कर लेता है, भिन्न भिन्न किया जा सकता है। बताओ, कई बार कोई चीज़ मिला दी जाती है तो करते कि नहीं भिन्न भिन्न। घर में दाल आती है, चावल आते हैं, तो कंकड़ों के साथ आते हैं ना, गेहूँ आते हैं। आप लोगों ने यकीन किया, हमने बचपन में गेहूँ बीने भैया, गेहूँ चावल दाल हमने सब बीने। कई बार छुट्टियों में जब गेहूँ आते थे ना घर पे, तो मम्मी हमको सबको एक एक थाली दे देती थी भर के, लगो भैया काम पे बीनो, कहीं नहीं जाना अभी, गेहूँ बिनवाओ आज। हमने बीने हैं, तो मिले हुए होते हैं कि नहीं, लेकिन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। गेहूँ कंकड़ तो चलो प्रकट रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन दूध पानी, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए, ये सब चीज़ें, लेकिन पुरुषार्थ करके कैसे भी करके इनको भी अलग किया जा सकता है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉरेंसिक लैब का नाम सुना है हमने? कैसे अलग अलग कर लेती है काफ़ी चीज़ों को, हैं? बताओ क्या क्या है उसमें। एक छोटा सा कोई चीज़ उठाएंगे, इतना सा सुई बराबर, इतना सा कोई चीज़ सैंपल उठाएंगे, उसको वहाँ सूक्ष्मदर्शी यंत्र में रख के देखते हैं इसमें क्या क्या है, अलग अलग बताए थे, ये है, इसमें जहर ने कितना काम किया, कौन कौन से केमिकल मिलकर के एक साथ रिएक्ट करता है, सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती? अन्य अन्य होने पर, अन्य अन्य होने पर भी एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिलने पर भी सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है, उनकी सत्ता खत्म नहीं होती। यदि पर द्रव्य को अपना माने तो एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। समझ में है कि नहीं है? इसलिए भिन्न भिन्न है, इसलिए अन्यत्व भावना का चिंतन बहुत जरूरी है। पर द्रव्य से अन्यत्व। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करो, आपका रूप सबसे अलग है, 6 द्रव्यों में आप सबसे भिन्न हो। ये अन्यत्व भावना में चिंतन है ना, स्टार्टिंग से अन्यत्व का करता है, चलता है। आपको याद होगा अजय भाई, जब मैंने शुरुआत में एक विषय लिया था, द्रव्य गुण पर्याय भी लिया था विषय, है ना, और भी विषय लिया था, वो देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा ने एक लेक्चर लिया था। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? वहाँ पे अन्यत्व करते हुए कि भैया ये संसार क्या है, जरा विचार करो, ये लोक क्या है, कि 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। हमें इसमें अपने आप को देखना है कि मैं इस लोक में कहाँ आता हूँ। तो उसके लिए क्या करना कि लक्षण से लक्ष्य की पहचान करना। सबसे पहले लक्षण देखो, 6 द्रव्यों के लक्षण क्या क्या कहें कि ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल, है ना, गति हेतुत्व धन द्रव्य, स्थिति हेतुत्व अधन द्रव्य, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य, और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य। ये 6 द्रव्यों के लक्षण देखे। अब इनमें देखो मुझ में क्या क्या है। क्या मैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाला हूँ? नहीं। क्या मैं गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व या परिणमन हेतुत्व हूँ? नहीं। उसकी सबकी परिभाषाएं देखो फिर शास्त्रों में। फिर एक है ज्ञान दर्शन वाला, हाँ ये मेरा काम है, ये जानना देखना मेरा काम है। तब आप 5 द्रव्यों से स्वयं को भिन्न करते हैं, ये अन्यत्व है। इसके बाद यार ये एक समस्या और खड़ी हो जाती है, जानने देखने वाले तो बहुत सारे हैं यहाँ संसार में, अब उनसे अपने को भिन्न करो। तो फिर परिभाषा देते हैं आचार्य देव, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व है। अब मेरा ज्ञान दर्शन सिर्फ मुझ में है राजू। आप अपने ज्ञान दर्शन से काम करते हो, अमोल जी अपने ज्ञान दर्शन से जानेंगे देखेंगे, विजय भाई अपने ज्ञान दर्शन से, और मैं अपने ज्ञान दर्शन से जानूंगा। यहाँ अपन सारे संसार से भिन्न हो जाते हैं, मैं अलग हूँ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, ये अन्यत्व है, ऐसे अन्यत्व। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद विज्ञान करना, भेद ज्ञान करना। जोलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना। जब तक थक नहीं जाते तब तक पुरुषार्थ, पौरुष पुरुषार्थ जब तक आपका थक नहीं जाता तब तक आप पुरुषार्थ करना। उद्यम सो चरना, उद्यम पूर्वक आचरण करना। मैं उद्यम पूर्वक मैंने पुरुषार्थ पूर्वक आचरण करना। पुरुषार्थ पूर्वक आचरण क्या है? पुरुषार्थ पूर्वक आचरण क्या है?
पुरुषार्थ भैया सहज ही होता है, ध्यान रखना, सहजता में ही पुरुषार्थ है। प्लानिंग का नाम पुरुषार्थ नहीं है यहाँ। लेकिन हाँ, अब कई बार क्या है, जैसे शास्त्र स्वाध्याय सुना, आप प्लानिंग करोगे तो आपको लगेगा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं। उस समय वो प्लानिंग सहज है, समझ में आया कि नहीं आया? उस समय वो प्लानिंग होनी थी। आज आपको स्वाध्याय सुन करके आपके मन में विचार चलना था, चिंतन चलना था, और नियम अंगीकार करना था, संयम अंगीकार करना था, जो भी नियम संयम लेना हो छोटा मोटा भी, तो वो सब क्या है, ये सब सहज हुआ। प्रवचन सुनने से पहले क्या आपने प्लानिंग की थी? 10 दिन की प्लानिंग की थी, 1 महीने प्लानिंग की थी, क्या किया था? नहीं किया था ना। स्वाध्याय सुना, निमित्त बना, काल लब्धि पकी, सहज रूप से पुरुषार्थ होता है वहाँ। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ सहज होता है। जब होना होता है तो होता है, मना करता, नाना करके भी हाँ होती है, मैं नाना करके भी मानता है व्यक्ति, फिर ऐसा होता है। जब काल लब्धि पकती है तो ऐसा होता है। बताओ, ये तो अपेक्षाएं हैं कथन करने की अलग अलग शास्त्रों में, लेकिन कुल मिला के बात यह, कार्य तो जब होना होता है तब हो करके ही रहता है। आप मना करोगे, नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा अपने आप, सहज रूप से। जीव की बुद्धि उस समय वैसी होती है भाई साहब, होती है। आज मैं अगर नहीं भी चाहूँ ना, मुझे सम्यक दर्शन ना हो, अगर केवल ज्ञानी भगवान ने देखा है 10 भव बाद होना है, 2 भव बाद होना है, 1 भव बाद होना है, तो निमित्त ऐसे बनेंगे, मेरी बुद्धि ऐसी फिरेगी कि हो जाएगा। सुगंध दशमी मानते हैं ना आज लोग, दुर्गंधा की कहानी बताओ। एक मुनिराज की निंदा करके उसको भव भव में भटकना पड़ता है। सूकरी बनती है, गधी बनती है, भैंस बनती है, पता नहीं क्या क्या बनती है, फिर दुर्गंधा बनती है। तब भी मुनि, और हर भव में उसको मुनिराज के दर्शन होते हैं, हर भव में मुनिराज के प्रति दुर्व्यवहार का भाव आता है उसके मन में। लेकिन एक भव में अब क्या किया उसने बताओ, सहज रूप से वो ऐसा अपने आप ऐसा वस्तु स्वरूप बैठता है कि अभी तक जिन मुनिराज के प्रति द्वेष भाव आ रहा था, सहज रूप से मुनिराज को देख करके मन में वात्सल्य का भाव आ रहा है, प्रीति का भाव आ रहा है, पूजा का भाव आ रहा है, दर्शन का भाव आ रहा है, भक्ति का भाव आ रहा है, श्रद्धा का भाव आ रहा है, सहज आ रहा है। और अपने आप जिन धर्म की शरण लेकर के उसके आगे के भाव सुधरने लगते हैं धीरे धीरे। बताओ, ये होता ही है। आज हमें कोई भी जीव बुरे से बुरा दिखाई दे रहा हो संसार में, जैन धर्म का निंदक दिखाई दे रहा हो, या पूरा ग्रहित मिथ्यात्व या घोर मिथ्यात्व दिखाई दे रहा हो, उसको देख करके भी कभी ऐसा मत सोचना कि क्या है ये, कुछ नहीं है भाई साहब। हो सकता है अगले भाव में सुधर जाए, हो सकता है इसी भाव में सुधर जाए, हो सकता है 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाद किसी का साथ मिल जाए, उसकी बात समझ में आ जाए तो सुधर जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है संसार, ऐसा है। इसलिए किसी समय किसी से राग द्वेष मत करो, मत करो। ऐसा है, उद्यम सो चलना। समझ में आ गया? अब आगे देखो, हमारी लाइन है, मोह उदय के कारण सबको अपना ही माने, जब देह ही अपनी नहीं तो कौन कहाँ ठाने, सबसे हूँ मैं भिन्न अब तो भिन्न रहूँगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊँगा। इसमें स्टार्टिंग की लाइनें जो है ना, वो नास्ति के चिंतन के हिसाब से है, और लास्ट लाइन में अस्थि के चिंतन की दृष्टि से है। दोनों बातें ली। अनित्य भावना में पहले संसार की अनित्यता की चर्चा की, पर्याय की अनित्यता की चर्चा की, फिर स्व आत्मद्रव्य की नित्यता की बात की। अशरण में भी, संसार में भी, एकत्व में भी, सब में इसमें ये चीज़ है। मोह उदय के कारण सबको अपना ही माने। क्यों मानता है ये सबको अपना? केवल मोह के कारण। मूल तो मोह राग द्वेष है, पर द्रव्यों से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं हमारा वास्तव में। मैं उस दिन बताया था ना, घर का भेदी लंका ढालता है। मेरा दुश्मन कोई पहाड़ का कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे ही अंदर उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, क्रोध आदि विकारी भाव, ये मेरे दुश्मन हैं। मेरे दुख का कारण बाहर में स्त्री पुत्र मकान दुकान कोई नहीं है। बाहर का लाभ हानि मेरे दुख का कारण नहीं है, रोग आदि मेरे दुख का कारण नहीं है। तो क्या है? मेरे ही अंदर उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जैसे विकारी भाव, ये मेरे दुख का कारण है। मेरे ही अंदर उत्पन्न होने वाले ये विकारी भाव मेरे दुख का कारण है वास्तव में। समझ में आया? बाहर का कोई नहीं। मोह उदय के कारण सबको अपना ही माने, जब देह ही अपनी नहीं
तो कौन कहाँ ठाने? जब देह अपनी नहीं है तो किसको अपना ठहराए? ठाने माने ठहराना, किसको अपना ठहराया जाए बताओ? कौन कहाँ ठाने? किसको अपना ठहराए? देह ही अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, छोड़ के चला जाता है, तो ये तो सब बाहर के है, कुछ भी नहीं है अपना। किसको अपना ठहराओगे बताओ? कहने में कुछ नहीं लगता, अरे आप तो अपने हो यार। तो मैं कि नहीं है, अपन शिविर में लगाओ, कोई कहे भाई हमारी व्यवस्था हो जाएगी, अरे आप तो अपने हो यार, आप आ जाओ, आपकी कोई बात नहीं। होता है कि नहीं होता? कहते हैं कि नहीं? अपने अपने कुछ नहीं है भैया, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ से भरे पड़े, अपना कोई नहीं है यहाँ पे। किसी ना किसी काम से लोग अपना अपना कहते हैं, एक दूसरे को अपना कोई नहीं है। इसलिए कहा सबसे हूं मैं भिन्न, मैं अनादि अनंत सबसे भिन्न हूं, ये वस्तु का स्वरूप है। सबसे हूं मैं भिन्न हूं, ऐसा नहीं कि होना है, मैं भिन्न हूं। अब तो भिन्न रहूंगा, अब तो वास्तव में सबसे भिन्न तो हुई मैं, अब भिन्न देखूंगा अपने आप को और आनंद करूंगा, बस अपने में रहूंगा। सबसे हूं मैं भिन्न, अब तो भिन्न रहूंगा, मतलब अब एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं करूंगा पर मैं। अब समझ में आ गया, सबसे हूं मैं भिन्न, अब तो भिन्न रहूंगा। जान लिया संसार बारह भावन रहूंगा। अब देखो हमारे जयचंद जी छाबड़ा क्या लिखते हैं, इनकी भावनाएं थोड़ा तत्वपरक ज़्यादा है ना? क्या लिखते हैं देखो, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। सॉल्यूशन है एक तरह से, परते ममत न थाय। ऐसे चित्त में जी, जब जीव ऐसा चिंतन करेगा तो पर से ममत्व नहीं होगा। इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है, क्या सॉल्यूशन दिया? हाँ एक बार फिर से बोलूं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। अपने अपने सत्व को अपनी अपनी सत्ता में सर्व वस्तु विलसाए, सर्व वस्तु विलसाती है, विलास करती हैं, मतलब सभी वस्तुएं जब अपनी अपनी सत्ता में रहती हैं, जब जीव ऐसा चिंतन करता है तो उसको पर द्रव्यों से ममत्व नहीं होता, पर भावों से ममत्व नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है। सभी वस्तु संसार में अपनी अपनी सत्ता में रहती हैं, अपनी अपनी सत्ता में। सब्जी में नमक मिर्ची सब अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। भाई साहब आज तक नमक ने मिर्ची का काम नहीं किया राजू। कभी देखा आपने? आज तक नहीं किया। जादू वादू मंत्र तंत्र यंत्र करके करे तो कैसा लगेगा बताओ? कौन सा मंत्र का प्रयोग करे, कौन सा यंत्र का प्रयोग करे और कौन सा तंत्र का प्रयोग करे कि दूध में शक्कर डाली हो और दूध खारा हो जाए? अमोल जी दूध मीठा हो जाता है कि नहीं होता ये बताओ? शक्कर डालने से दूध मीठा होता है कि नहीं होता? हो जाता है। अरे भाई साहब लगता है कि शक्कर से दूध मीठा हो गया, दूध तो मीठा होता ही नहीं है कभी। शक्कर वाला दूध जब पीते हैं तो उसमें जो मीठा स्वाद आता है वो शक्कर का होता है, दूध का नहीं होता। दूध का स्वाद अपना अलग होता है, शक्कर का अपना अलग होता है, पानी का अपना अलग होता है। लगता है कि दूध मीठा हो गया, दूध कभी मीठा होता नहीं है। मीठे दूध को पीते समय शक्कर का स्वाद जो आता है वो मीठा होता है, दूध तो मीठा कभी होता ही नहीं है। ऐसे ही अनादि अनंत शरीर और आत्मा अलग अलग ही हैं, पर द्रव्य पर भाव सब भिन्न है। हमें लगता है कि पर में से आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद तो अपना ही आता है, आत्मा में से आता है। लगता है दूध मीठा है, दूध मीठा नहीं है, वो शक्कर ही मीठी है। ऐसे ही पर द्रव्यों में से जो जिनको सुख बुद्धि लगती है कि रसगुल्ले में से सुख आ रहा है, खेलने में सुख आ रहा है, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, घूमने में सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, कि उसमें से आनंद नहीं आता। वो सब करते हुए भी आनंद तो केवल जानने का आता है। नहीं तो मुर्दे को घुमाने ले जाओ आप गोवा, देखो उसको आनंद आता है कि नहीं आता? बोलो, मुर्दे को रसगुल्ला खिलाओ, उसको आनंद आएगा? उसको टीवी दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, उसको आनंद आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान नहीं सकता अभी, उसके पास ज्ञान नहीं है। आनंद तो ज्ञान का है, ये वस्तु स्वरूप है, इसको समझो। अपनी अपनी सत्ता में
अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, अपनी अपनी सत्ता में सभी वस्तुएं विलास करती हैं। विलास करती है माने परिणमन करती है, विलास करती है माने परिणमती है, परिणमन करती है। ऐसे चितवे जीव, जब जीव ऐसा चिंतन करता है तो उसको दुख नहीं होता, परेशान नहीं होता। परते ममत्व न था, उसको पर द्रव्यों से ममत्व नहीं होता, ममत्व नहीं होता तो दुख भी नहीं होता, परेशान नहीं होता। ये अन्यत्व भावना है। अब हमें क्या करना है सुखी होने के लिए? बोलो। संसार में कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी परिणमन चल रहा हो, ऐसा समझो कि जो होना था वही हो रहा है। सभी कार्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हो रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे आदर्श अशरीरी सिद्ध भगवान है। हमें भी क्या करना है? जानना है और देखना है। संसार की किसी वस्तु में हस्तक्षेप मत करो, राग द्वेष मत करो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। सब अपनी अपनी सत्ता में है और अपने अपनी योग्यता के अनुसार समस्त संसार में कार्य हो रहा है। और मैं अनंत शक्ति वाला, मैं भी अपने आप में परिपूर्ण हूँ, अपनी सत्ता में हूँ। मेरी सत्ता में बाहर का कुछ मिलता नहीं है, मेरा कुछ बाहर की सत्ता में जाता नहीं है। ऐसा जान करके अपने में विलसो, अपने में आनंद करो। इसी का नाम अन्यत्व भावना है और यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। हम सभी जीव पर द्रव्यों से भिन्नत्व स्थापित करके और स्वयं से एकत्व स्थापित करके स्वयं के आनंद गुण का भोग करें और सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।